बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज आपको शॉपिफाई में मूवमेंट बार कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा। ये हेडर फोल्डर शॉपिफाई के लिए एडिट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ब्रांड के मुताबिक एडिट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। शॉपिफाई के लिए एडमिन पैनल में आ जाते हैं। एडमिन पैनल ऑलरेडी आप लोगों को पता है किस तरह से आपने आना है। लॉगिन हो जाना है और सबसे पहले आपने ऑनलाइन स्टोर में थीम पर चले जाना है। जैसे कि एवरीडे कस्टमाइजेशन में हम जाते हैं, कस्टमाइजेशन में चले जाएंगे तो ऑलरेडी आपने यहाँ पर हेडर और फोल्डर अनाउंसमेंट बार देखे हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम बाद में एडिट करेंगे। तो ये सबसे पहले ये टॉप पर अनाउंसमेंट बार आ रहा है, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेलकम टू माय स्टोर आवर स्टोर। तो इस पर अगर क्लिक करते हैं हम अनाउंसमेंट बार पर, तो ये देखें अनाउंसमेंट बार की डिटेल आ जाएगी। और ये वेलकम टू आवर स्टोर जो है, इसको आप एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई लिंक लगाना हो तो लिंक भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई क्लिक करे तो वो लिंक ओपन हो जाए। सिंपली यहाँ पर आप मुख्तलिफ इवेंट के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, या डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, या जो है शिपमेंट, जैसे फ्री शिपमेंट आप ऑफर कर सकते हैं। तो सारी ये जी ऑप्शन फ्री शिपिंग की यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं जी 30% डिस्काउंट है। या स्पेसिफिक कोई भी इवेंट जिस तरह से होते हैं, कोई पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखें ईद इवेंट है, या इंटरनेशनल इवेंट देखें क्रिसमस के लिहाज से सेल्स होती हैं, गुड फ्राइडे सेल्स होती हैं, तो उस लिहाज से यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कुछ भी टेक्स्ट अपना। और उसके बाद मोर देन वन यहाँ पर अनाउंसमेंट बार ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरे भी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है ऐड, तो यहाँ पर एक दूसरा भी अनाउंसमेंट बार ऐड हो जाएगा। उसमें भी आप लिख सकते हैं जी अपनी मर्जी से। तो आप इसको हाइड भी यहाँ से कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। यहाँ से हाइड शो आपके पास ऑप्शन है, इसको आप शो कर दें या हाइड कर दें। तो ये अनाउंसमेंट बार तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इजीली आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं या ऐड या रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है जी हमारा हेडर का सेक्शन। हेडर का सेक्शन, ये जो ब्लू कलर सेक्शन नज़र आ रहा है, ये सेक्शन हेडर का सेक्शन कहलाता है। इसमें जब ये हेडर पर हम क्लिक करते हैं जी, तो सबसे पहले ये जो लोगो पोजीशन है इसके बारे में, ये टॉप सेंटर में है इस वक्त करंटली। इसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। टॉप लेफ्ट कर लें, उसके बाद टॉप सेंट्रल कर सकते हैं, मिडल लेफ्ट कर सकते हैं, या मिडल सेंट्रल कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अच्छा लग रहा है, और टॉप सेंट्रल यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये वाला पोजीशन अच्छी है कि यहाँ स्टोर है उसके बाद मेन्यू। उसके बाद यहाँ पर ये मेन्यू की ऑप्शन आती है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं मेन्यू को। ये जो मेन्यू आपका लगा हुआ है, यहाँ पर चेंज पर सिंपल क्लिक करें, चेंज मेन्यू, या ये रिमूव करना है आपने। तो चेंज मेन्यू में करंटली हमारे पास दो मेन्यू है, मेन मेन्यू है और फोल्डर मेन्यू है। तो करंटली हमने मेन मेन्यू सिलेक्ट किया हुआ है, फोल्डर मेन्यू नहीं सिलेक्ट करेंगे, वो फोल्डर में सिलेक्ट करेंगे। तो मेन मेन्यू ही यहाँ पे रहने देंगे इसको, ये मेन मेन्यू ही सिलेक्ट है। अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन है जी डिस्कटॉप मेन्यू टाइप। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, मेगा मेन्यू है, या ड्रार है। तो ये आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। करंटली हमने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया, और ड्रॉप डाउन में होता है कि जब आप मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो वो नीचे को ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। और मेगा मेन्यू में होता है कि आपने अगर फोटोज वगैरह भी ऐड की हुई हैं तो वो ज़रा ज़्यादा डिटेल में आता है। तो ये आपको मेन्यू बनाना और ऐड करना ये लेटर ऑन सिखाऊंगा। जब हम मुख्तलिफ कैटेगरीज ऐड करेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल से ये चीज़ें समझाऊंगा। तो करंटली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मेगा मेन्यू कर लें या फिर ड्रॉप डाउन कर लें। उसके बाद ये हेडर आ रहा है आपके पास। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है कि स्टिकी हेडर हो, और ऑन स्क्रॉल अप ऑलवेज ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज। तो यहाँ पर होता है कि आप अगर स्क्रॉल करते हैं नीचे तो हेडर आपका जो है आपके साथ स्टिक ही रहता है, कि आपको एक कार्ट का बटन नजर आता रहता है, मेन्यू नजर आता रहता है, जिसमें मैं जैसे आपको ओवरव्यू
देता हूँ, साइज ये व्यू दिखा देते हैं। ये अगर हम देखें यहाँ पर हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर मेन्यू ऊपर चला जाता है, गायब हो जाता है। और अगर यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं ऑलवेज, ऑलवेज करके इसको अगर सेव कर देते हैं हम, अब देखिए मैं नीचे भी जा रहा हूँ तो मेन्यू यहीं पे स्टिक की है, ये मेन्यू जो है वो जा नहीं रहा, मुझे ये कार्ड भी नजर आ रही है और होम बटन नजर आ रहा है, तो बाकी पूरा पेज स्लाइड हो रहा है लेकिन मेन्यू मेरे साथ ही है। तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन होती है स्टिकी मेन्यू की, आप ऑलवेज कर दें या फिर ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज की, जब आप नीचे करें तो यहाँ पर फिर आपका लोगो का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, ये लेकिन मेन्यू वहीं पर रहता है। जैसे अभी ये नीचे स्लाइड करें तो लोगो यहाँ पर अगर लगा हो बिग साइज तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन है कि जी शो सेपरेटर लाइन, तो ये लाइन होती है कि ये जैसे ये यहाँ पर मेन्यू हमारे पास अभी ऐड नहीं है, तो मेन्यू जब ऐड होंगे तो मेन्यू के अंदर एक लाइन नजर आ रही होती है कि दोनों को आपस में मेन्यू को सेपरेट कर रही होती है, तो वो लाइन यहाँ से आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं कि लाइन शो हो या ना शो हो। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है जी कलर स्कीम आ जाती है, कलर स्कीम को अभी हम यहाँ से कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, थीम सेटिंग में जाके ओवरऑल मैं आज आपको बताऊंगा, वहां पे जाके हम ये सेटिंग करेंगे सारी चेंज और वहां से आपको समझ आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर ये कंट्री रीजन सिलेक्टर है कि आप इसमें कंट्री रीजन सिलेक्शन की ऑप्शन डाल दें, यहाँ पर इनेबल कर दें, तो यहाँ पर हेडर में ये आ जाती है। मिसाल के तौर पे डिफरेंट कंट्रीज में अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास टॉप मेन्यू में आपने देखा होगा कि कंट्री की ऑप्शन आ जाती है, तो ये भी हमने यहाँ पर कंट्री रीजन की जो ऑप्शन है ये मार्केट सेटिंग में जाके करनी होती है, और साथ में लैंग्वेज की ऑप्शन है ये लैंग्वेज सेटिंग में जाके करनी होती है। तो वहां से करने के बाद फिर यहाँ पर हम सिर्फ ऐड या रिमूव कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो या ना हो। अगर आप मोर देन वन कंट्री में सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ पर कंट्रीज आ जाएंगे, और अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपका कंटेंट है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पे इनेबल और डिसेबल की ऑप्शन आपके पास आ जाती है कि आप जो है हेडर में इनको इनेबल डिसेबल कर लें। फिर आपका मोबाइल लेआउट की ऑप्शन है जी, यहाँ पर मोबाइल लेआउट आपका कैसा आए। मोबाइल लेआउट मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम देख सकते हैं मोबाइल लेआउट, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है सेंट्रल आए या लेफ्ट आए, तो सेंट्रल की ऑप्शन है यहाँ लेफ्ट में, देखिए सेंट्रल में कंप्लीट नेम नहीं आ रहा, तो अगर लेफ्ट करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा आ रहा है। बस स्पेसिंग की ऑप्शन है, स्पेसिंग आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसको मैं मिनिमम कर देता हूँ। सेक्शन पैडिंग है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद बॉटम पैडिंग है, इसको भी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप चेंजेस करेंगे साथ साथ आपको यहाँ पर चेंजेस होती नज़र आ रही हैं मोबाइल व्यू में, तो यहाँ से आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं। तो सिंपल दोबारा मैं यहाँ से जी डिस्कटॉप व्यू में आ जाता हूँ, तो ये यहाँ पर अपनी मर्जी से जो जो चेंजेस आपने करनी है इनको आप करके सेव कर देंगे। हेडर मेन्यू, ये आपका हेडर मेन्यू की सेटिंग की चेंज होगी। यहाँ से वापस आ जाते हैं, इसमें हेडर में आप मजीद जो है जी ऐड ब्लॉक की ऑप्शन है आपके पास, और ऐड सेक्शन की ऑप्शन है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी थीम के अंदर ऑप्शन अगर आपके पास होगी तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, थीम जो है बेसिक थीम है, तो अगर आपके थीम के अंदर सेटिंग में होगा तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड सेक्शन में आप चले जाए, तो यहाँ पर भी ऐड सेक्शन में भी ये थीम बेसिक है तो ऐड सेक्शन की भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो लिमिटेड सी ऑप्शन हमें फ्री थीम में मिली हुई है जो हम यूज कर रहे हैं करंटली। अगर आपने ऑप्शन जो ज़्यादा लेनी हो तो फिर आपको पेड थीम करने लेने पड़ते हैं, या फिर आपको थीम कस्टमाइजेशन जाके करनी पड़ती है, ये जिसके जरिए फिर आप यहाँ पर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं जी, फोल्डर मेन्यू की बात कर लेते हैं जी। फोल्डर जो है जी नीचे आ गया है, ये सेक्शन वाइज जैसे ये बना हुआ है पूरे जो वेबसाइट का पेज बना हुआ होता है, इस तरह ये सेक्शन वाइज नीचे आ जाए तो फोल्डर में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमें मिलता है। यहाँ पर फोल्डर ये बना हुआ है, ये जो नीचे का हिस्सा है ये ब्लू कलर का ये फोल्डर है, इसमें ईमेल साइन अप का सेक्शन ऐड किया हुआ है, इसको आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मजीद इसके कोई सेक्शन आपने ऐड करना है तो ऐड सेक्शन की आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें भी जी लिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास इस थीम में। तो ईमेल साइन अप ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है। उसके बाद
इस ईमेल साइन अप के नीचे आपने कोई भी और ऑप्शन ऐड करनी है तो यहाँ पर भी ऐड ब्लॉक की ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे मजीद फुटर ऐड ब्लॉक, इसमें आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने वो बताया था आपको फुटर मेन्यू है, आप इसमें फुटर मेन्यू ऐड कर लें। उसके अलावा कोई भी क्विक लिंक ऐड करने हैं, क्विक लिंक आप ऐड कर सकते हैं। ब्रांड इंफॉर्मेशन है, कोई इमेज है, ये सारे आपके पास, टेक्स्ट है, ये सारी आपके पास ऑप्शन आ रही हैं। ये ब्रांड इंफॉर्मेशन की ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम ये सेक्शन ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से इनको। उसके बाद एडिट कर सकते हैं, फुटर मेन्यू आ जाए इसमें। चेंज करना है तो हमारा मेन मेन्यू तो क्योंकि हमने टॉप पे दिया हुआ है, ये नीचे हमने फुटर मेन्यू दे दिए। फुटर मेन्यू ये आपको लेटर ऑन बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम फुटर मेन्यू बनाते हैं। तो अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फुटर मेन्यू में कौन कौन से लिंक पेजेस आए, किन किन के लिंक देने हैं आपने। तो इस तरह हेडर में भी अपनी मर्जी से आप लिंक दे सकते हैं कि कौन कौन से लिंक आपके हेडर मेन्यू में है। तो यहाँ पर जी करंटली ये मैं सेक्शन जो है जी ये हाइड कर देता हूँ दोनों। तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर जी ये सारे सेक्शन जो है वो एडिट कर लेना है। तो इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, ये भी इजीली है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जी थीम कस्टमाइजेशन, अगर हम हेडर में जाते हैं, हेडर सेक्शन में, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास आती है जी थीम सेटिंग की। वैसे भी डायरेक्टली भी थीम सेटिंग में जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से चला जाता हूँ थीम सेटिंग में। तो ये थीम सेटिंग ओवरऑल आ जाती है हमारे पास सारी। पहले भी मैंने एक दो दफ़ा आपको इसका ओवरव्यू दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप ओवरऑल जो भी आपने यहाँ से जो भी लोगो सेट करना है, आप अपना सिलेक्ट इमेज कर लेंगे, अपना लोगो सेट करेंगे यहाँ से अपनी वेबसाइट का। उसके बाद फिर आप ये लोगो नेम की जगह पहले नेम था, अब लोगो आ गया। उसके बाद लोगो का यहाँ पे साइज वेट से इसकी सेट कर सकते हैं कि क्या साइज हो इसकी, कितनी विड्थ हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है जी फेविकॉन इमेज की एक्सप्लोर फ्री इमेजेस कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी आपने इमेज सेलेक्ट करनी है तो रिलेटेड आप कोई भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं फूड की देख लेता हूँ कोई भी इमेज, ये यहाँ से जी चेंज कर लेंगे, आप अपनी मर्जी से रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमूव इमेज कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है नीचे कलर्स की ऑप्शन आ जाती है कि ओवरऑल आपके थीम के जो है जी पूरे कलर आप यहाँ से एक दफ़ा चेंज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, यहाँ भी जब हम किसी भी पेज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन आती है कि आपने कौन सी स्कीम यूज़ करनी है। अगर मैं ये फर्स्ट स्कीम में जाता हूँ तो यहाँ पर ये सारे इसके मेरे पास आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन की बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या हो, बटन का कलर क्या हो, बटन के लेबल का कलर क्या हो, आउटलाइन कलर क्या हो और शेडो क्या हो। तो यहाँ पर सारे जी मैं अपने ए टू जी कलर जो है चेंज कर सकता हूँ। तो बैकग्राउंड में तो यही कलर जी जब अच्छा लगता है, वाइट वेबसाइट आजकल ज्यादा बनती हैं। तो टेक्स्ट कलर फिर आपने देख लिया अपना कौन सा करना है, और बटन कलर कौन से आपने देखने हैं। ये सारे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली आप कोई भी कलर अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट कर लेंगे। मैं वैसे यहाँ पर आपको रेंडमली करके दिखा देता हूँ। जैसे टेक्स्ट कलर चेंज किया है तो टेक्स्ट चेंज हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ जी बटन कलर चेंज कर देता हूँ, ये बटन का कलर हो जाएगा। सॉलिड बटन का करना है जी चेंज, यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ। आउटलाइन कलर, और कोशिश करें 3 से ज़्यादा कलर यूज ना करें। मैक्सिमम 3 कलर जो हैं वो अपनी वेबसाइट में थोड़े मतलब डार्क जो कलर है वो 3 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मिक्सअप कर देंगे तो वो डिज़ाइन आपका बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें लाइट कलर हो सकता है कि जैसे डार्क ब्लू है साथ लाइट ब्लू है, तो उसमें आप मिक्सअप कर सकते हैं। तो अब अगर आप ये देखें टेक्स्ट का कलर रेड किया जैसे तो रेड हो गया,
इस तरह जो बटन का कलर है ये मस्टर्ड कलर किया है, तो ये मस्टर्ड कलर हो गया बटन का। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से कलर जो है वो एडिट कर सकते हैं और सिंपली यहाँ से सेव कर सकते हैं। मैं अभी इसको सेव नहीं करता। और उसके बाद ये स्कीम 2 है, इसमें भी आप अपनी मर्जी से मुख्तलिफ स्कीम जो है सेव करके रख सकते हैं। तो किसी जगह पर आपने जो स्कीम यूज करनी हो वो स्कीम आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जी आपके कलर कम्बिनेशन मुख्तलिफ आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी में होता है कि आपने जो भी अपनी वेबसाइट का कोई फॉन्ट यूज किया, जो भी टेक्स्ट है, तो ये फॉन्ट भी यूज आप स्पेसिफिक करते हैं, फिर आपके सारे मटेरियल में ब्रांडिंग में सिमिलर ही फॉन्ट यूज होते हैं। जैसे ये जी मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट। कोई अगर आपने कोई अच्छा फॉन्ट लेना हो, स्पेसिफिक फॉन्ट लोग खुद भी डिजाइन करवाते हैं नए, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये हेडिंग फॉन्ट है जो मेन समझ ले हेडिंग का है। उसके बाद इसका साइज आ जाता है कि फॉन्ट का साइज कितना हो हेडिंग का, कि हेडिंग साइज जहाँ पर भी हेडिंग यूज हो तो उसका साइज कितना होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी बॉडी का फॉन्ट है कि बॉडी का फॉन्ट चेंज कर लें आप अपनी मर्जी से, कि बॉडी का फॉन्ट और हेडिंग का फॉन्ट डिफरेंट रख सकते हैं आप। उसके बाद इसका साइज है कि जो बॉडी फॉन्ट है उसका साइज कितना। तो साइज आपने ऐसा रखना होता है कि जो आई कैची हो, आंखों को बहुत बुरा ना लगे, बहुत बड़ा साइज नहीं कर देना, बहुत छोटा नहीं कर देना, कि डिफिकल्ट टू रीड ना हो, इजी टू रीड हो और आंखों को भी वो अच्छा लगे। तो यहाँ पर फॉन्ट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है जी लेआउट की ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। ओवरऑल इसमें पेज लेआउट है कि पेज विड्थ कितनी हो, उसके बाद स्पेस बिटवीन टेम्पलेट सेक्शन कितना हो, ग्रिड है, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस। तो ये सारी सेटिंग जो है आप पेज की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लेआउट अपनी मर्जी से। उसके बाद नीचे है जी एनिमेशन है, फिर नीचे बटन की सेटिंग है, वेरिएंट फील्ड्स हैं, इनपुट्स हैं, प्रोडक्ट कार्ड्स हैं। तो ये वन बाय वन आप सारी यहाँ पर चेंज ही कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट कार्ड है, प्रोडक्ट कार्ड होता है कि जैसे ये हम प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक पेज होता है, तो उस पेज में जो जिस फील्ड में ये प्रोडक्ट रखे होते हैं, तो ये प्रोडक्ट कार्ड की हम सेटिंग करते हैं यहाँ से कि इसका क्या साइज हो, ग्रिड साइज, यहाँ पर सारी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये वापस आ जाते हैं हम 3 सेक्शन में। तो उसके बाद जी यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड है, कलेक्शन कार्ड है, इस तरह जो कलेक्शन के हमने सेक्शन बनाए होते हैं। उसके बाद ब्लॉग कार्ड है, मतलब अगर ब्लॉग्स हम लिखते हैं अपनी वेबसाइट में तो ये उनका स्टाइल, उनका सारा कलर कॉम्बिनेशन सारी आप अपनी मर्जी से यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर थिकनेस, कैपेसिटी, तो ये कोई ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं है। फिर मीडिया है, ड्रॉप डाउन देन पॉपअप मेन्यू है, ड्रॉर्स है, बैजेस हैं। तो ये सारे सोशल मीडिया के आपने यहाँ पर लिंक लगाने हैं, तो ये सारे आप यहाँ पर लिंक लगा लेंगे। तो ये डिटेल में यहाँ पर सारी ऑप्शन है, वन बाय वन आप चेक करें तो इंशाल्लाह आप डिटेल में ये सारा कुछ एडिट कर सकते हैं। और उससे आप जब आप खुद से करेंगे अपने हाथ से तो फिर आप ज़्यादा लर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ से जब मैं एग्जिट हो जाता हूँ, इसको मैं सेव नहीं करता, कलर को लीव पेज कर देता हूँ। अगर आप कुछ भी गलत चीज़ एडिट कर लेते हैं तो आप उसको सेव ना करें, तो आपके पास वही ओल्ड सेटिंग रहेगी। तो ये मेन चीज़ें जी आज मैंने आपको हेडर, फोल्डर और जो अनाउंसमेंट बार है उसका और थीम का थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। तो कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे आगे पेजेस क्रिएट करने की, पेजेस सेक्शन में, कि मैं आपको मुख्तलिफ पेजेस क्रिएट करना सिखाऊंगा जिसमें आपका रिफंड पॉलिसी होती है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पेजेस आपको क्रिएट करके तो उनको कस्टम करना सिखाऊंगा। और फिर आगे हम मजीद समझ लें कि स्टोर की पेमेंट सेटिंग और स्टोर को लाइव करने की तरफ जाएंगे। मजीद जो अगले हमारे 2-3 सेशन हैं उनमें इंशाल्लाह शॉपिफाई हमारी फिनिश हो जाएगी। और फिर हम जो है नेक्स्ट हमारा बैच जो है मॉड्यूल है वो है प्रोडक्ट लॉन्चिंग का। तो फिर हम शॉपिफाई स्टोर रेडी करके तो इंशाल्लाह फिर प्रोडक्ट लॉन्चिंग वाले सेशन में चले जाएंगे। ठीक है जी, आज का सेशन यही एंड करते हैं।